समझते चलेंगे, आराम से उतारते भी आप चलेंगे, सवालों को सीखते भी चलेंगे। हमारे पास उदाहरण नंबर 2 है, पेज नंबर आपका 220 है। इस पर सवाल दिया गया है जिसको आपको हल करना है। सवाल कहता है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। एक मिस्त्री है और एक खंबा है, देखो पूरा खंबा की ऊंचाई 5 मीटर दे चुका है। उस पर तार लगाया गया है, पोल जिसको कहते हैं, उस पर खराबी आ गई है। और आगे इसमें कहता है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, ये शिखर है, मान लो खंबा के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, इसी को शिखर कहते हैं। कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे बिंदु तक 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वो पहुंचना चाहता है। माने यहीं नीचे रहेगा, यहीं पर यहीं से खड़ा होकर बना देगा, जिसकी माने दिखा रहे 1.3 मीटर है। देखिए आकृति में, यहाँ तक पहुँचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। माने सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी होगी, वही आपकी मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण के झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। कोण भी दे दिया है आपका 60 डिग्री। आगे इसमें कहता है और ये भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु, देखो पाद बिंदु यही है, ये खंबे का पाद बिंदु है। खंबे की पाद बिंदु कितने दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। जो खंबा है इसका पाद बिंदु भी आपको बताना चाहिए। और ये सीढ़ी आपकी है, ठीक है, लगाया गया है। आइए अब सवाल के बाद पढ़ के लिखते हैं कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबा। चलो भाई, खंबा इसमें क्या मानोगे, खंबा इसमें खंबा आप माने हैं AB, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल खंबा है। और इसका मान दे दिया है 5 मीटर, यानी टोटल अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मान 5 मीटर हमने लिख दिया। आगे कुछ बातें इसमें लिखता है कि आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, ये खंबा का शिखर है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है खंबा के शिखर है, खंबा के शिखर से 1.3 मीटर, चलो यहाँ पर 1.3 मीटर दे दिया, यानी AD का मान दे दिया है 1.3 मीटर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ता है, नीचे एक बिंदु तक वह पहुँचना चाहता है। आगे इसमें और लिखा है यहाँ तक पहुँचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यानी सीढ़ी की लंबाई यही है, यही आपका सीढ़ी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, सीढ़ी की लंबाई का अब सीढ़ी माने है ना, तो सीढ़ी का मान क्या होगा ये आपको बताना। आगे प्रश्न हम लोग और पढ़ते हैं, जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण पर झुकाव हो। मान सीढ़ी जो रखा गया है यहाँ पे इसका कोण कितना दे दिया है, 60 डिग्री आपके पास मौजूद है। और फिर आपके कहता है कि इनके बीच की दूरी भी बताना है, BC भी आपको बताना है कितना होगा। ये सवाल आपको देख करके ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अगर दिमाग आप ना लगाएं तो सवाल उतना आसानी से लग नहीं पाएगा, आसान है भी नहीं। तो इस तरीके से जितना कहानी आपको था उतना कहानी हमने लिख लिया। खंबा लगा दिया गया, सीढ़ी उपस्थित है, इसके बीच की दूरी आपको निकालना। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर हम 2 त्रिभुज लें, एक तो त्रिभुज अगर सीधा नज़र आ रहा है कि आप DBC ले लीजिए, DBC, अच्छा DBC लेंगे तो आप लेंगे 10 60, तो लंब तो यहाँ से यहीं तक होना चाहिए, और ये आपको मालूम ही नहीं है, BD की दूरी मालूम ही नहीं है। तो BD के निकालने के लिए पूरा दूरी में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो BD आपका निकल जाएगा। समझ रहे बात को। तो माना अगर आपको क्या निकालना है, BD निकालना है, तो AD में से आपको AD को घटा देना, AB को घटा देना, तो ये निकल जाएगा। तब आप 10 लेंगे तो लंब बटा कर्ण से सीढ़ी निकल जाएगा, लंब बटा कर्ण से सीढ़ी की लंबाई निकल जाएगी, लंब बटा कर्ण से, ठीक है। अच्छा ये तो निकल गया। अब ये जब मालूम हो चुका है आपका, ये मालूम हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 10 ले लें तो लंब बटा आधार से ये BC की दूरी निकल जाएगी। कुछ बात समझिए, मान समझे का यहाँ हम हल करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले तो एक काम करिए, यहाँ पर सबसे पहले आप BD का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, ये था BD, देखो B यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो इस BD का मान आपको निकालना है। खूब एकदम ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निकालने के लिए बड़ा वाला जो दूरी है AB में से आपको क्या घटा देना है, AD घटा देना, AB में से क्या घटा देना है, AD घटा देना। तो चलिए, और AB का मान तो टोटल दिया है ना 5, देखो यहाँ पे लिखा है हमने 5 मीटर दे दिया है, 5 लिखो। और जो AD है, AD का मान 1.3 लिख दो।
घटा दो, देखो जब भी घटाया जाता है ना थोड़ा सा और 5 इधर लिखो, तो जितने अंक दशमलव के बाद होता उतना जीरो बढ़ा दो। तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3, 3.7 मीटर आ जाएगा। किसका मान हो गया ये? बी डी का मान हो गया। अब आपको क्या करना है ना, आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए, त्रिभुज लिख लेंगे डी बी सी में या सी बी डी में, जो नहीं चाहो सी बी डी लिख लो, जहाँ से आपके छो वहाँ से लिखें, ठीक है। चलिए आप एक बार क्या ले लीजिए, साइन ले लीजिए बाबू, साइन 60 ले लीजिए। तो साइन 60 लेंगे तो जब भी कोण होता है सामने वाला क्या होता है? लंब। देखो यहाँ तक ही होगा, ये लंब होगा। इसका मान आपने निकाल चुका है कितना? 3.7। तो लंब होगा, तो लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण आपका सी डी है, तो 3.7 अब बटा में आप लिख देंगे सी डी। साइन 60 का मान कर्ण में 3/2 बराबर 3.7 बटा में सी डी, तीसरा तीसरी गुना होगा, एकदम निश्चित होगा गुना। कली में 3 गुणे सी डी बराबर है 3.7 गुणे 2, तो सी डी बराबर 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, इतना आ जाएगा आपका। अब बाटा में कली में 3 आ जाएगा, लेकिन आपकी किताब में दे चुका है कि कली में 3 के जगह पर आपको रखना है, मान रखना है कली में 3 के जगह 1 दशमलव, तो चलो 7.4 लिखो और 1.7 तो 3 रखो। तो सी डी बराबर सुनो, जब दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा गुणे, ये जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल। आप ऊपर चले जाओ फिर से, तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर सी डी बराबर हो जाएगा 740 और बटा में आपका 173। घबराने की तुमको बात नहीं, आराम से भाग दे दीजिए। 700 इधर ले देते हैं, 740 में आपको 173 से भाग दे देना, ठीक है। तो आप इसको 6 बार में लेके जाएंगे, 6 बार में जाएगा, 7 6 42 भाई, 6 बार में कहाँ जाएगा? तो आपको लगता है 3 बार में जाएगा, 7 तरीके 21 या 4 7 चौके 28, 4 एकम 4, 4 3 12, 7 चौके 28, हाँ 4 बार में चला जाएगा। 4 3 12 के 2, 7 चौके 28, 1 29, 4 एकम 4, 4 2 6, इतना आ गया। 10 में 2 जाएगा 8 हो गया, और यहाँ 13 में से 9 हो गया 4 हो गया, ये कैंसिल, केवल 39, दशमलव बढ़ा दो 0। अब इसको लेके जाओ 17 तक 51, 2 बार में जाएगा, तो लगभग लिख लो सी डी बराबर आ गया आपके पास 4.2 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई लगभग 4.2 मीटर आ गई, ये आ गई। अब इसकी दूरी पूछ रहा है, किसकी दूरी पूछ रहा है? तो मान लीजिए, तो मालूम है, तो अब ये सामने वाला लंब है या आधार है, लंब बटा आधार किस में आता है? 10 में। तो पुनः आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 आप लिख सकते हैं कितना? 30 नहीं है, 60 है, 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब आपके पास 3.7, आधार आपका BC है तो BC ही लिखना है। 10 60 के मान करने में 3.7 बटा BC रहेगा। अब भाई BC बराबर आ गया 3.7 बटा में करने में 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 3.7, फिर करने में मान 1.73 है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? ये दशमलव हटाएंगे 37 बटा 100 हो जाएगा, 100 नहीं 10 होगा, गुण है ये क्या हो जाएगा 177 और गुण 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो, तो BC बराबर आ जाएगा आपके पास 370 बटा में 173 मीटर हो जाएगा। भाग दे देते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं आप BC बराबर, फिर किनारे भाग दे दो, 370 है 173 से, तो 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3। अब यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ आपका 6 में 4 जाएगा 2, कैंसिल, दशमलव बढ़ा दो 0। अब एक बार में जाएगा ना, हाँ एक बार में जाएगा, तो लगभग लिख सकते हैं यहाँ पर 2.1 मीटर हमारा आंसर आ गया। समझ रहे बात को? एक बार सवाल को समझो कैसे आप इसको हल करेंगे। सवाल में हमारे पास जो दिया गया है वो दिखा रहा है कि इस तरीके से खंबा है, खंबा की लंबाई AB है, और जो खंबा AB है उसका पूरा लंबाई 5 मीटर दे दिया, हमने 5 मीटर लिख दिया। उसके बाद आगे कुछ दिखा रहा है कि वृत्त जो है खंबा के शीर्ष से 1.3 सेंटीमीटर नीचे ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर BD है, BD का मान कितना है 3.7 हमने निकाल दिया है। उसके बाद से ये सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो ये लंब मालूम है आपको 3.7, तो इसलिए आपने साइन ले लिया, कौन आपको निकालना है, तो साइन आपने 60 लिया,
तो लंब साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 3.7 है, कर्ण आपका CD है तो CD लिख दीजिए। साइन 60 का मान करने में 3/2 बराबर 3.7। CD का मान निकालना है वैसे ही रखो, 3 4 गुणा करो तो कली में 3 गुणे CD, 3.7 गुणे 2 CD बराबर कली में 3, फिर गुणा कर दिया गया तो इतना हो गया। कली में 3 का मान रख करके आपने गुणा उड़ा करके हल कर लिया, तो यहाँ पर CD का मान 4.2 मीटर आ गया। पुनः आपका आधार भी निकालना है BC, तो आप tan 60 लेंगे तो लंब बटा आधार 3.7 आधार आपका BC, और उसको हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाए। तो सब लोग इस क्वेश्चन को उतार लो, तब आप लोग आगे के क्वेश्चन में बताऊँगा।